बरसात के मौसम में तो हर किसी का कचौड़ी खाने का मन करता है, और फिर जब ऐसी फूली फूली क्रिस्पी कचौड़ियाँ हों, वो भी लेयर वाली, तो फिर क्या कहने। हेलो फ्रेंड्स, दीपिका किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे मूंग दाल की कचौड़ी। उसके लिए हमने रात में मूंग को भिगो के रख दिया था। ये बिना छिलके वाली मूंग की दाल है और इसे आप 3-4 घंटे भी रख सकते हैं। और उसके बाद हमने इसको दरदरा पीस लिया। हम कचौड़ी को बनाने के लिए मैदा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहे तो आधा आटा और आधा मैदे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने ये आधा चम्मच नमक डाल दिया है और उसके बाद हाथों से अजवाइन को क्रश करके डाल दिया है। अब हम उसमें मोयन के लिए घी डालेंगे, और घी की जगह आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे घी को मेल्ट करके डाल दिया है। घी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, इसलिए हम थोड़ा सा घी और ऐड कर देंगे। अब हम इन सारी चीज़ों को हाथों से अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम चेक करेंगे कि हमारा मोयन सही है या नहीं। तो इसके लिए हम आटे को थोड़ा सा मुट्ठी बना के देखेंगे। तो ये जब बन जाएगा तो समझ लीजिए मोयन परफेक्ट है। और वैसे आटे का चौथाई भाग मोयन लगता है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक अच्छा सा आटा गूंथ लेंगे और इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। जब तक आटा सेट हो रहा तब तक हम मसाले तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर कुछ मसाले लिए हैं, जैसे धनिया, जीरा, सौंफ और लाल मिर्च, काली मिर्च और थोड़ा सा काला नमक। तो इन सारे मसालों को हम भून लेंगे, और हमें बहुत ही धीमी आंच पर हल्के हल्के से भूनना है। बहुत ज़्यादा इन्हें जलाना नहीं है। और एकदम अच्छी सी जब सुगंध आने लगेगी तब हम इन्हें उतार देंगे और इसका एक फाइन पाउडर बना लेंगे। फाइन नहीं, दरदरा पाउडर बनाएंगे हम। अब हम उसी पैन में तेल गरम करेंगे। तेल को हम जब गरम कर लेंगे तो उसी समय हमने अपने जो मसाले भुने थे उसको हम दरदरा पीस लिए हैं। तो अब हम उसमें डालेंगे जीरा और उसके बाद हींग डालेंगे और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे। अब हम 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, उसके बाद लाल काश्मीरी मिर्च का पाउडर डालेंगे, और उसके बाद जो हमने मसाला पीसा था ना, बस हम उसे डालेंगे, और थोड़ा सा गरम मसाला। और इन सारे मसालों को हल्की सी धीमी आंच पर हमें बस हल्का सा भून लेना है। और उसके बाद हम दाल डालेंगे, और दाल को भी हमें जब तक हमारी गैस बिल्कुल लो फ्लेम पे है तब तक हम दाल को डाल देंगे, और उसके बाद हम धीमी धीमी आंच पर दाल को भूनेंगे। जब दाल थोड़ी भून चुकी होगी तब हम उसमें डालेंगे 1 चम्मच घी, और उसके बाद हम डालेंगे चाट मसाला और थोड़ी सी चीनी, जिससे ये सारे मसाले को बैलेंस कर देगी। ध्यान रहे, हमें मूंग दाल की भुनाई बिल्कुल धीमी आंच पर करनी है, और एकदम धीमी आंच पर भूनते हुए करीब हमें 20 मिनट हो चुके हैं। और अब हम इसे मैशर से हल्के हल्के मैश कर देंगे, जिससे ये थोड़ा सा मिक्स हो जाएगी। जब तक हम दाल भून रहे थे तब तक हमारा आटा भी एकदम सॉफ्ट हो चुका है। तो देखिए एकदम से अच्छे से ये सॉफ्ट, एकदम मुलायम, थोड़ा सा हम हाथों से मिला लेंगे। उसके बाद हम इसकी छोटी छोटी लोई बना करके पूड़ियाँ बेलेंगे। तो मैदे का डो जो होता है एकदम कचौड़ी के लिए एकदम सॉफ्ट होना चाहिए, और जो समोसे का डो होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है। तो एक टिप ये है कि जब भी आप कचौड़ी का डो लगाएं तो वो एकदम सॉफ्ट होना चाहिए। और देखिए ये बिल्कुल आराम से बेलने में कोई परेशानी नहीं है। मैदे की पूड़ी को जब भी बेलने के बाद हम उठाते हैं तो वो हल्की सी सिकुड़ जाती है, और फिर से जब हम वापस उसे बेलते हैं फिर वो फैलती है, फिर जैसे उठाते हैं फिर वो सिकुड़ जाती है। मैदे में ग्लूटेन अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए ये पूड़ियाँ या रोटियाँ सिकुड़ जाती हैं। तो हमने फाइनली ये रोटी बना ही ली। अब हम इसमें थोड़ा सा घी लगाएंगे, और हमें घी को चारों तरफ से फैला देना है। घी हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लगाना है, हम जैसे पराठे में लगाते हैं बस उतना ही। तो घी या तेल भी आप लगा सकते हैं, पर घी से ज़्यादा क्रिस्पी और कुरकुरी बनती है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा आटा का जो मैदा है उसे हम थोड़ा सा हल्का सा छिड़क देंगे। मैदा हम इसलिए छिड़कते हैं जिससे कचौड़ी की लेयर्स एकदम अच्छे से खुलेगी। और देखिए अब हम इसे ऊपर से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद हम वापस से इसके ऊपर से घी लगाएंगे, और घी को हमें चारों तरफ से अच्छी तरह से लगा लेना है। और फिर वापस से हम इसके ऊपर आटा छिड़केंगे, और आटा छिड़कने के बाद हम चारों तरफ से उसे हाथों से फैला लेंगे। फिर उसके बाद हम फिर से एक बार फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करके इसे दबा दबा के हमें थोड़ा सा चौड़ी पट्टी बना लेना है, और उसको हम बेलन से थोड़ा सा और फैला के बेल देंगे, जिससे वो चौड़ी पट्टी आराम से बन जाएगी। तो देखिए फिर से हम इसके ऊपर फिर एक बार घी की लेयर लगाएंगे। घी को अच्छी तरह से लगाकर हम वापस से उस पर मैदे का छिड़काव करेंगे, जिससे ये एक और लेयर तैयार हो जाएगी। टोटल हमने 3 बार ये प्रक्रिया की है।
तो चलिए अब हम इसे रोल करते हैं। इसे हाथों से अच्छी तरह से दबाते हुए खींच करके हमें रोल करना है, जिससे एक टाइट रोल तैयार हो जाएगा। अब हम इसमें बीच से काट देंगे और जो साइड वाले हिस्से हैं ना, बस हम उसे ऊपर रखेंगे और जो बीच वाला हिस्सा है उसे नीचे रखेंगे और उसे दबा करके हमें कचौड़ी को बेल लेना है। कचौड़ी को बहुत ज़्यादा नहीं बेलेंगे, बस छोटी सी साइज में ही बेलेंगे। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जो साइड वाला हिस्सा है उसे हमेशा ऊपर रखें और जो लेयर वाला हिस्सा है उसे नीचे, जिससे हमारी कचौड़ी की लेयर्स अच्छे से खुल करके आएगी। अब हमने 2 चम्मच मूंग दाल को भर दिया है, जो हमने मसाले वाली मूंग दाल तैयार की थी वही, और अब हम इसे आराम से दबाते हुए कचौड़ी में फिल कर देंगे। अब हम आपको दूसरी तरीके से काटना दिखा रहे हैं। तो इसके लिए हमने लास्ट जो हम घी लगा के और मैदा लगाते हैं, बस वही लास्ट वाली प्रक्रिया करके और उसको हम फोल्ड कर देंगे। और देखिए हम इसे टाइट खींचते हुए फोल्ड करेंगे और फिर हम इसे दोनों साइड से दबा करके फिर आराम से थोड़ा सा लंबा कर लेंगे और इसे हम धागे से काटेंगे। धागा हमने लिया है और अब हम उसके ऊपर लोई रख देंगे और उसको हम बीचों बीच घुमाते हुए काट देंगे। देखिए इससे बहुत अच्छे से कट जाएगा। आप चाहे तो इस तरह से काट सकते हैं या फिर चाकू से। और वापस से हम इसे पलट करके फिर हमने जो ऊपर साइड वाला हिस्सा है उसे ऊपर रख दिया है और बीच वाले हिस्से को नीचे रख कर के फिर हम उसकी पूड़ी बेलेंगे। और पूड़ी को हमें बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, बस थोड़ा थोड़ा सा बेल करके जितना आप बेलेंगे उसकी लेयर्स ख़त्म हो जाएगी। तो आप ध्यान रखें बहुत कम ही बेलिए उसे। अब हमने छोटी सी पूड़ी बना ली है, तो अब हम इसमें 2 चम्मच मूंग की दाल का भरावन इसमें भर देंगे। और मूंग की दाल को हमने इतने अच्छे से भुना है कि आप इसे 2 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। ये कचौड़ी की शुरुआत जिसने भी की है वो इसीलिए की है कि इसे बहुत ज़्यादा दिनों तक आप स्टोर कर सकते हैं। पहले के ज़माने में जब लोग यात्रा पर जाते थे और बहुत ज़्यादा टाइम तक कुछ खाने के लिए जब उन्हें कुछ चाहिए होता था तो वो इसी प्रकार से कचौड़ी बना के ले जाते थे। और देखिए हम इसे लास्ट में ऊपर वाला हिस्से को दोनों हाथों के बीच में रख के बस इसे काट लेंगे। और देखिए हमारी कचौड़ी बन करके तैयार है। अब हम इसे बेलेंगे नहीं और इसे इसी प्रकार से फ्राई कर देंगे। इसी प्रकार से हमने सारी कचौड़ी को बना लिया है। तो चलिए अब हम इसे फ्राई करते हैं। तो हमने एक पैन में तेल को गर्म कर लिया है और तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो गया तब हम उसमें कचौड़ी डालेंगे। और कचौड़ी को डालने के बाद हम आंच को धीमी कर देंगे और धीमे आंच पर करीब 10 से 15 मिनट तक ये सिकेगी। और जब एक साइड से सिक जाएगी तब हम इसे पलट देंगे। और देखिए ये बिल्कुल धीरे धीरे आंच पे जो पकी है तो वो अंदर से एकदम पक जाती है। एक टिप और कि कचौड़ी को हमेशा धीमी आंच पर ही आपको फ्राई करना। और देखिए दोनों तरफ से उलट पलट करके ये बिल्कुल अच्छे कलर की, एकदम सुनहरे कलर की हो चुकी है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो है ना एकदम लाजवाब मज़ेदार रेसिपी और एकदम क्रिस्पी और कुरकुरी कचौड़ी बन करके तैयार हुई है। तो चलिए अब हम इसे प्लेटिंग सर्व करते हैं। कचौड़ी के साथ हमने मिर्च को भी फ्राई कर लिया था। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक लाइक करना तो बनता है। और अगर आपने आज तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कुक हैप्पी, ईट हैप्पी।